तो चलिए आज हम आपको बताते हैं एलआईसी का जो नया अपडेट आया है उसके बारे में। देखिए हमारे देश के लगभग 80% लोग अपना जीवन बीमा एलआईसी में ही खोलते हैं और मेरा भी है और आपका भी होगा और लगभग ज़्यादातर लोगों का एलआईसी में ही बीमा है। ऐसा लोग क्यों करते हैं? बीमा की कंपनी जो है सबसे पुरानी कंपनी है एलआईसी। इसका स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुआ था और इसका जो मेन मुख्यालय है वो मुंबई में है और इसका जो 100 से ज़्यादा ब्रांच है वो पूरे देश में फैला हुआ है। इसीलिए लोग इसमें पॉलिसी को लाते हैं और इसमें पैसा को लगा करके और अपना जीवन बीमा खोलते हैं। देखिए एलआईसी जो है हमारे भारत सरकार के अंदर आता है। इसमें पैसा डूबने का ना के बराबर चांस होता है, इसीलिए लोग सबसे पहला अगर कोई चुनते हैं तो एलआईसी चुनते हैं। देखिए सहारा में पैसा बहुत सारे लोगों का डूब गया, लेकिन एलआईसी में नहीं डूब सकता क्योंकि सहारा का जो मालिक थे वो प्राइवेट सेक्टर का था, लेकिन ये जो एलआईसी है ये टोटली भारत सरकार की है। तो देखिए इसका जो अपडेट है, भारत सरकार कह रही है कि हम एलआईसी का 10% हिस्सेदारी लोगों में बेचेंगे। इसी पे जब सरकार ने कहा था कि हम एलआईसी का हिस्सेदारी बेचेंगे तो बहुत सारे विपक्ष के नेता और बहुत सारे एक्सपर्ट जो एनालिसिस करते हैं उनका कहना था कि अगर सरकार हिस्सेदारी बेच देती है तो हमारे देश का एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। इस पे काफ़ी सारा बवाल हुआ था, बहुत सारा इस पे न्यूज आए थे और बहुत सारे लोगों में बातें हुई थी कि एलआईसी का जो है 10% का शेयर नहीं बिकना चाहिए। लेकिन हमारे सरकार ने तय कर लिए हैं कि हमको एलआईसी का 10% शेयर बेचना है, तो सरकार इस साल लास्ट में या फिर 2022 के स्टार्टिंग में ही इसको 10% हिस्सेदारी शेयर में बेच सकती है। देखिए अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो एलआईसी का आईपीओ आप बहुत आसानी से खरीद सकते हैं और इसमें अच्छा मुनाफा आपको मिलेगा। देखिए एलआईसी का जो आईपीओ का प्राइस होगा वो 600 से लेकर 750 रुपये तक माना जा रहा है कि इतने में आएगा, तो आपको बहुत आसानी से आप आईपीओ खरीद सकते हैं एलआईसी का। देखिए अगर आप एलआईसी में अगर आपका कोई बीमा चलता है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आप एलआईसी का आईपीओ खरीद सकते हैं। देखिए जो उसमें बीमा की पॉलिसी नंबर होता है, आईपीओ खरीदते समय आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, वहाँ पे डाल देंगे तो आपको आईपीओ मिलने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाएगा। देखिए आईपीओ क्या होता है, जो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है आईपीओ क्या होता है। देखिए कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में पहले बार शेयर बेचने आती है तो वो लिस्टेड होती है हमारे शेयर मार्केट में, तो उनका जो आईपीओ तय होता है कि इनकी वैल्यू कितनी है और इनका हम एक शेयर का प्राइस क्या तय करेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं आईपीओ। अभी देखिए कुछ दिन पहले जोमेटो का आईपीओ आया था, तो 72 रुपये से लेकर 76 रुपये तक सरकार ने तय किया था, हमारे शेयर मार्केट ने उनको तय किया था। और अभी मात्र 10 से 20 दिन हुए हैं जोमेटो को और उसका शेयर लगभग 125 रुपये चला गया। मतलब आप आईपीओ में अगर जो 75 रुपये के शेयर खरीदे थे वो आज लगभग 130 रुपये का हो गया है। इतना ज़्यादा डबल हो गया, एक मान लीजिए एक प्रकार से डबल हो गया। तो आईपीओ यही होता है, अगर आप एलआईसी का आईपीओ खरीद लेते हैं तो हो सकता है 20 से 30 दिन में आपका पैसा डबल हो जाए। और इस शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखने वाले बहुत आसानी से समझते हैं कि आईपीओ होता क्या है। देखिए जब आईपीओ आता है तो सबको नहीं मिल पाता है। 100 लोग अगर उसके लिए आप अप्लाई किए हैं, अगर आईपीओ में नंबर लगाए हैं 100 लोग, तो 40 से 50 लोगों को ही मिल पाता है आईपीओ। तो अगर आपको एलआईसी में कोई पॉलिसी चलता है, कोई बीमा चलता है, तो आप पॉलिसी नंबर डालेंगे तो आपको ज़्यादा चांस है कि एलआईसी का आईपीओ मिल जाएगा। देखिए एलआईसी में हमारे देश के बहुत ज़्यादा लोगों का एलआईसी बीमा है और उनको समझना चाहिए कि आपका जो एलआईसी बीमा है जिसमें उसकी 10% की हिस्सेदारी मार्केट में बिकने वाली है। देखिए जो एलआईसी है ये सबसे ज़्यादा रोजगार देती है भारत में, मतलब बहुत ज़्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर में से एक सेक्टर एलआईसी का है। देखिए 2016 का जो आंकड़ा था, जो कि उसका रजिस्ट्रेशन था, उसमें लगभग 11 लाख एजेंट काम करते थे एलआईसी में। वहीं 2017 का बात करें तो 17 में काउंट किया गया कि 1 से 1.5 लाख एजेंट बढ़ गए हैं। वही बात करें 1-1.5 साल बाद की तो लगभग 3-3.5 लाख कर्मचारियों के एलआईसी ने निकाल दिया था। क्यों निकाला था? सरकार का कहना था कि हमारे पास बजट कम है, उसी बजट को जुटाने के लिए सरकार 10% का हिस्सेदारी बेच रही है। तो देखिए अगर आप एलआईसी में पॉलिसी जमा करते हैं तो उसके बारे में ये अपडेट आपको जानना चाहिए और ये जानना चाहिए कि आप जिस कंपनी में या जिस एलआईसी में पॉलिसी में आप बीमा चलाते हैं उसकी 10% की हिस्सेदारी बेच रहे हैं। देखिए एलआईसी अगर आईपीओ में शामिल हो जाती है, अगर उसका शेयर बिक जाता है तो लगभग हमारे देश में सबसे बड़ा शेयर मार्केट में आने वाली कंपनी